इस कहानी की शुरुआत में हम वेंग्लोरियस नाम के एक मेढक को देखते हैं जो एक बेहतरीन रेसिंग चैंपियन था और उसने रैली रेस में अपने अपोनेंट्स के कार को डैमेज करके और अपने टैलेंट की मदद से अब तक ना जाने कितने रेस जीते थे। इसके बाद हम जी नाम के एक लॉरिस एनिमल को देखते हैं जो वेंग्लोरियस के जीत की किताब पढ़ रहा था और अब वो भी वेंग्लोरियस की तरह एक महान रैली रेसर बनना चाहता था। जी अपनी साइकिल से ऊंची पहाड़ी से लॉरेंस विलेज की तरफ रेस लगाने लगता है क्योंकि वो प्रैक्टिस करके अपनी रेसिंग स्किल को अच्छा बनाना चाहता था। लेकिन जी के साइकिल रेसिंग की वजह से गाँव में रहने वाले लॉरिस को काफी परेशानी होती थी और वो जी की शिकायत उसके ग्रैंड मदर से करते थे। दरअसल जी के पेरेंट्स की डेथ उसके बचपन में ही हो गई थी, जिसकी वजह से जी गांव में अकेले अपने ग्रैंड मदर के साथ रहता था। अब एक दिन जब सेल्बी नाम की एक फीमेल लॉरिस जी के रेसिंग स्किल को देखती है तो वो जी से काफी इम्प्रेस होती है और जी को भी सेल्बी काफी पसंद आती है और वो उससे बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर जी की ग्रैंड मदर आ जाती है जो उसे अपने साथ ले जाती है। दरअसल जी की मॉम भी एक रेसर थी, लेकिन रेस के दौरान एक गलती की वजह से उनकी जान चली गई। इसीलिए उसकी ग्रैंड मदर को डर था कि कहीं जी के साथ भी कोई दुर्घटना ना घट जाए। जी की ग्रैंड मदर उसे मेडिटेशन की प्रैक्टिस करने के लिए कहती है क्योंकि इससे मन और बॉडी पर फोकस करने में हेल्प होती है और साथ ही इससे स्लो मूवमेंट की एबिलिटी भी हासिल होती है। लेकिन जी को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो अक्सर मौका देखकर वहाँ से भाग जाता था। अब उसे किसी तरह रात में होने वाले एक रेसिंग कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने का मौका मिल जाता है, जिससे उसके खुशी का ठिकाना नहीं था। वो पूरी खुशी से रेस में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन जब रेस की शुरुआत होती है तो उसे हार का सामना करना पड़ता है और वो अपना कंट्रोल खोकर रेस से बाहर हो जाता है। वो इस समय काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन इस दौरान उसे ग्नैश नाम का एक गोट मिलता है जो कि एक समय पर रेसिंग चैंपियन हुआ करता था, जिसकी वजह से उसे रेसिंग में काफी एक्सपीरियंस था। लेकिन किसी वजह से उसने रेसिंग छोड़ दी और अब वो एक मैकेनिक का काम करता था। वो जी को उदास देखकर उसे मोटिवेट करने की कोशिश करता है, लेकिन जी वहां से अपने घर चला आता है। और अगली सुबह जब वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ ताइसी की प्रैक्टिस कर रहा था कि तभी अचानक से उसके घर के बाहर वेंग्लोरियस के इंडस्ट्री वर्कर आ जाते हैं जो जी को बताते हैं कि वेंग्लोरियस ने उसके घर के साथ पूरे गांव को डिमोलिश करने का फैसला किया है, इसीलिए उन्हें अपना घर छोड़कर अब जाना होगा। जी को लग रहा था कि जरूर ये किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी क्योंकि वेंग्लोरियस उनके घरों को ऐसे कैसे डिमोलिश कर सकता है। इसीलिए वो वेंग्लोरियस से मिलने के लिए उसके मैंसन में जाता है जहाँ वो वेंग्लोरियस के रेस में जीते हुए बहुत से ट्रॉफी को देखता है और इसके बाद वो वेंग्लोरियस से मिलकर अपनी परेशानी बताता और उसके घर को डिमोलिश करने के प्लान को रोकने को कहता है। उसकी बातें सुनकर वेंग्लोरियस कहता है कि उसका गांव उसके न्यू डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बीच में आ रहा है, इसीलिए उसे वहां के सभी घरों को डिमोलिश करना पड़ेगा और उनकी जगह पर वो लग्जरी रिजॉर्ट बनाना चाहता है ताकि टूरिज्म के थ्रू वो खूब पैसे कमा सके। अब वहीं जी को जब पता चलता है कि जल्द ही सिल्क रोड रैली नाम की एक एनिमल रेसिंग कंपटीशन शुरू होने वाली है और वेंग्लोरियस अभी तक इस रेस में एक बार भी जीता नहीं है और वो हर हाल में इस रेस को जीतना चाहता है, तो जी वेंग्लोरियस को चैलेंज कर देता है कि अगर वो उसे इस रेस में हरा देगा तो उसे उसके गाँव को डिमोलिश करने का काम रोकना होगा और अगर जी हार जाता है तो वेंग्लोरियस उसके गाँव को डिमोलिश कर सकता है। वेंग्लोरियस को उसकी बातें बचकानी लग रही थी क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि जी उसे कभी भी रेस में हरा नहीं पाएगा, इसीलिए वो जी के चैलेंज को एक्सेप्ट भी कर लेता है। वेंग्लोरियस के घर से आने के बाद जी उदास बैठा होता है क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो वेंग्लोरियस जैसे चैंपियन को कैसे हराएगा। अब जी के पास वही ग्नैश आता है तो ग्नैश जी को समझाता है कि सिल्क रोड रैली कोई आसान रेसिंग कॉन्टेस्ट नहीं है, बल्कि ये लगातार 4 दिनों तक चलने वाला एक ऐसा रेस है जहां रेसर्स को खतरनाक रास्तों से होकर फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है। ग्नैश जी का मेंटोर बनने के लिए तैयार हो गया था। अगले दिन जी अपनी ग्रैंड मदर से ये कहकर घर से चला जाता है कि वो अपने गांव को बचाने के लिए कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जा रहा है और वो इसके बाद ग्नैश से मिलने के लिए उसके गैराज में जाता है। वहां पर ग्नैश उसे बताता है कि रेसिंग के दौरान उसे किस तरह की गलतियों को अवॉइड करना है। वो उसके लिए अपनी पुरानी कार के सभी पार्ट्स को बारीकी से मॉडिफाई करके नए जैसा बना देता है और वो जी की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। वो जी को रेसिंग ट्रेनिंग के दौरान करने वाली गलतियों के बारे में बताता है जिससे जी अपनी स्किल को और भी अच्छा बना सकता था। उसकी ट्रेनिंग की वजह से जी अपनी गलतियों को अवॉइड करके अपनी स्किल को बेहतर बनाता है। वेंग्लोरियस को जब जी के ट्रेनिंग के बारे में पता चलती है तो उसे टेंशन होने लगती है क्योंकि ग्नैश जी को ट्रेनिंग दे रहा था जो खुद एक बेहतरीन रेसर रह चुका है। अगले दिन सिल्क रोड रैली की शुरुआत होती है जहां अलग अलग तरह के रेसर इस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए आए हुए थे। कंपटीशन में भाग लेने आए रेसर में एक सी हॉर्स कपल भी थे जिनमें मेल पार्टनर प्रेग्नेंट थी। रेस देखने के लिए बहुत से एनिमल वहां पर आए हुए थे। कुछ देर के बाद सेलिब्रेशन के साथ रेस शुरू होती है और सारे रेसर अपने अपने पार्टनर के साथ अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ते हैं और ग्नैश जी के साथ उसके पार्टनर के रूप में कार में बैठा था। रेस के दौरान सभी रेसर एक दूसरे को पीछे छुड़ाने में लगे होते हैं, जिसके दौरान बहुत से रेसर गेम से बाहर भी हो गए थे।
वहीं जी अपने एडवांस कार के साथ लगातार आगे बढ़ रहा था। अब रास्ते में जब ग्नैश नील नाम के एक टाइगर को देखता है तो जी को कार रोकने की कहता है। दरअसल ग्नैश और नील एक दूसरे को पहले से ही जानते थे और उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होना शुरू हो जाती है। ग्नैश नील को काफी बुरी तरह से मारता है। इसके बाद हम जी को देखते हैं जिसे वहाँ सेल्बी मिलती है, लेकिन वो सेल्बी को पहचान नहीं पाता। जी सेल्बी से बात करने के बाद ग्नैश के साथ रेसिंग में वापस लौट जाता है और यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि सेल्बी वास्तव में वेंग्लोरियस के लिए काम कर रही थी और वेंग्लोरियस ने ही सेल्बी को जी को रेसिंग से डिस्ट्रैक्ट करने का काम दिया था। रेस के बीच में रुकने की वजह से जी काफी पीछे रह गया था, जिसकी वजह से वो काफी कोशिश करने के बाद भी 6 नंबर पर आता है और वहीं वेंग्लोरियस राउंड 1 का विनर बन जाता है। जी इस समय ग्नैश पर काफी गुस्सा था क्योंकि अगर ग्नैश ने रास्ते में रुकने के लिए ना बोला होता तो वो पहला राउंड आराम से जीत जाता। दूसरे राउंड से पहले जब सभी रेसर रास्ते में एक जगह पर रुके होते हैं तो वहाँ पर जी को सेल्बी मिलती है। उससे कुछ देर बात करने से सेल्बी को पता चल जाता है कि जी इस रेस को पैसे और फेम के लिए नहीं बल्कि अपनी ग्रैंडमदर के घर और गांव को डिमोलिश होने से बचाने के लिए जीतना चाहता है। उससे बात करके सेल्बी को काफी अच्छा लगता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी टाइम स्पेंड करते हैं। अब जी को जब पता चलता है कि नील ग्नैश और बाकी के कंटेस्टेंट को बुली कर रहा है तो वो ग्नैश को बचाने जाता है और अपनी ग्रैंडमदर द्वारा सिखाई गई स्किल की मदद से वो नील को डिफीट कर देता है क्योंकि उसकी ग्रैंडमदर की टेक्निक इस्तेमाल करने से उसे सब कुछ स्लो दिखाई देने लगा था। अगले दिन रेसिंग के सेकेंड राउंड के लिए सभी रेसर तैयार होते हैं। पिछली रात के जी का वीडियो वायरल हो चुका था जिसकी वजह से सभी ऑडियंस जी को सपोर्ट कर रहे थे। जी को ये देखकर बहुत मोटिवेशन मिलता है, लेकिन वेंग्लोरियस इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। अब रेस शुरू होती है और इस बार उन्हें बर्फीली जगह से होकर गुजरना था। वेंग्लोरियस तो बड़े ही आसानी से उन रास्तों को पार करते हुए आगे निकल जाता है, पर जी की कार बर्फ में फंस जाती है और फिसलने लगती है। ग्नैश अपने दिमाग का इस्तेमाल करता और सामने एक पेड़ से रस्सी बांधकर कार को वहां से बाहर निकाल लेता है। जी ग्नैश के साथ मिलकर बर्फ में फंसे अपने एक रेसर दोस्त को रेस्क्यू भी कर लेता है, लेकिन अब देखते ही देखते वहाँ पर बाकी रेसर भी आ जाते हैं और वो सभी बर्फ में फंस जाते हैं। लेकिन जी अपनी बहादुरी और साहस से सारे रेसर को रेस्क्यू कर लेता है। हालांकि ऐसा करने की वजह से जी वेंग्लोरियस से रेस में काफी पीछे छूट गया था, लेकिन ऑडियंस के साथ ग्नैश भी जी के इस फैसले से काफी ज्यादा खुश था। वहीं दूसरी तरफ अब जी के ग्रैंडमदर के साथ ही सारे विलेजर्स को भी उसके रेस में भाग लेने के बारे में पता चल गया था और अब वो भी जी पर काफी प्राउड फील कर रहे थे। वेंग्लोरियस इस राउंड में भी फर्स्ट आकर काफी ज्यादा खुश था और वहीं जी थर्ड प्लेस पर आया था। उसे पूरा विश्वास था कि वो बाकी के बचे 2 राउंड में काफी अच्छा परफॉर्म करके इस टूर्नामेंट का विनर बनेगा। इसके बाद हम वेंग्लोरियस को देखते हैं जो खुद के जीत का सेलिब्रेशन कर रहा था कि तभी उसके डैड उसके पास आते हैं जो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा थे क्योंकि उसने जी के साथ रेसिंग चैलेंज रखकर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इसलिए वो वेंग्लोरियस के हारने पर उसे अपनी संपत्ति से बेदखल करने की धमकी देकर वहां से चले जाते हैं। वेंग्लोरियस इन सभी चीजों से गुस्सा होकर सेल्बी को कॉल करके उसे जी के वीकनेस के बारे में पता लगाने को कहता है। इसके बाद हम जी को देखते हैं जो जब पार्टी एंजॉय कर रहा होता है तो उसके पास कुछ कंटेस्टेंट्स आते हैं जो उसे नाइट्रो खरीदने का ऑफर देते हैं जिससे जी के कार की स्पीड फास्ट हो सकती है। जी के पास नाइट्रो खरीदने का पैसा नहीं था, लेकिन तभी रेस में पार्टिसिपेट करने वाले 2 रेसर जिनके जी ने रेस में मदद की थी वो खुशी खुशी उसके बदले नाइट्रो की पेमेंट कर देते हैं, जिससे जी और ग्नैश काफी खुश होते हैं। अब जी जब वहां पर सेल्बी को देखता है तो वो उसके पास चला जाता है और वो दोनों साथ में डांस करते हुए खूब एंजॉय करते हैं। सेल्बी को एहसास होता है कि उसे जी को धोखा नहीं देना चाहिए, इसीलिए वो वेंग्लोरियस के पास जाकर उससे इस काम को करने से मना कर देती है। पर वेंग्लोरियस ने सेल्बी पर कई एहसान किए थे, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे उसकी बात माननी पड़ती है। अब सेल्बी जब वेंग्लोरियस के साथ थी तो ग्नैश उन दोनों की बात करते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वेंग्लोरियस को पता चल गया था कि अब सेल्बी जी को पसंद करने लगी है, इसीलिए वो उसे जी के अगेंस्ट एक वेपन की तरह इस्तेमाल करने का फैसला करता है। अगले दिन रेस का 3rd डे था जहां इस बार उन्हें स्टोन फॉरेस्ट से होकर गुजरना था। रेस से पहले वेंग्लोरियस जी को सेल्बी की सच्चाई बताना चाहता था कि वो उससे प्यार नहीं करती बल्कि वेंग्लोरियस के लिए काम करती है ताकि इस सच्चाई को सुनकर जी का दिल टूट जाए और वो इस रेस में फोकस ना कर पाए। ग्नैश किसी तरह जी को सच्चाई का पता चलने से रोकता है। रेस शुरू होने के बाद ग्नैश के कहने पर जी अपने कार में नाइट्रो पावर को बूस्ट करके रेस में सबसे आगे निकल जाता है और जल्दी से सारे ट्रबल्स को पार करते हुए इस राउंड का विनर बन जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेल्बी को वेंग्लोरियस ने बंदी बना रखा था, लेकिन वो जी को विनर बनता देखकर बहुत खुश थी। अपनी कार को बहुत ज्यादा तेज स्पीड में चलाने के कारण जी की कार ओवरहीटिंग से ब्लास्ट हो गई थी। ग्नैश जी को रेसिंग के दौरान अपने इमोशन को कंट्रोल करके कार ड्राइव करने के बारे में बता रहा था और जब जी उसकी बातों को इग्नोर करता है तो बातों ही बातों में ग्नैश जी को बता देता है कि उसने जी की मॉम को भी कार रेसिंग में ट्रेनिंग दी थी, लेकिन जी की मॉम उसकी बात ना मानकर ओवर
फीड करने के दौरान एक दुर्घटना में मारी गई। जी ये सुनकर गुस्से में रेस से बाहर होने का फैसला करता है क्योंकि अब उसके पास उसकी कार भी नहीं थी। जी की ग्रैंडमदर को जब इसके बारे में पता चलता है तो वो सोचती है कि जी को इस समय उनकी जरूरत है। अब इधर जी वेंगलोरियस के पास जाता है और डील करता है कि वो रेस से बाहर हो रहा है पर वो उसके गांव को डिमोलिश ना करे। अब वो इसी दौरान वहां पर सेल्बी को देख लेता और उससे वहां उसके होने का कारण पूछता है। मौका देखकर वेंगलोरियस जी को बता देता है कि सेल्बी उसके लिए काम करती है और उसने सेल्बी को उसे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हायर किया था। सारी बातें जानने के बाद जी सेल्बी पर गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब ग्नैस भी पूरी तरह से हार मानकर घर वापस लौट रहा था कि तभी वहां जी की ग्रैंडमदर आ जाती है और ग्नैस को समझाती है कि उसे जी से दूर नहीं जाना चाहिए क्योंकि इस वक्त जी को उसकी बहुत जरूरत है। अब रेस 1 घंटे में शुरू होने वाला था लेकिन जी हार मानकर उदास बैठा था। अब तभी जी को अपने एक फ्रेंड के बारे में पता चलता है जिसने कुछ बेबीज को जन्म दिया था। उसका फ्रेंड उसे समझाता है कि उसे रेस को क्विट नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी को जी के ऊपर विश्वास था कि वो रेस जरूर जीतेगा। अब वहाँ पर सेल्बी भी आ जाती है जो उससे अपने पिछले कारनामों के लिए माफी मांगती है और अब वो वेंगलोरियस को छोड़कर आ गई थी। अब जी भी सेल्बी को माफ कर देता क्योंकि वो सेल्बी को प्यार करने लगा था। अब वो फाइनली रेस में भाग लेने का फैसला करता है जिसके बाद सेल्बी किसी तरह उसके लिए एक कार की भी अरेंजमेंट कर देती है और इसके बाद अब ग्नैस और जी भी यूनाइटेड हो जाते हैं और उनके बीच की गलतफहमियां अब दूर हो जाती है। जी अपनी ग्रैंडमदर से मिलकर बहुत खुश होता है। अब आखिर में रेस का फाइनल डे आता है जिसमें फाइनली टूर्नामेंट का विनर डिक्लेयर होने वाला था। अब रेसिंग के दौरान सभी रेसर पूरे जोश में थे लेकिन वेंगलोरियस इस बार भी चीटिंग करके सभी से आगे निकलने की कोशिश करता है लेकिन जी पर इसका कोई खास असर नहीं होता और वो वेंगलोरियस को टक्कर देते हुए उससे आगे निकलने की कोशिश करता है। पर एक समय ऐसा आता है जहां उन्हें डेंजरस पार्ट से होकर गुजरना था और वेंगलोरियस बड़े ही चालाकी से जी से रेस में आगे निकल चुका था और अब आगे रास्ता भी पूरी तरह से टूट गया था जिसे पार करके वेंगलोरियस को हराना लगभग इम्पॉसिबल था। सभी की निगाहें इस समय जी पर थी और जी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। अब जी अपनी ग्रैंडमदर द्वारा बचपन में सिखाई गई टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस रिस्की और टूटे हुए रोड के पार्ट को पार करने का फैसला करता है और वो किसी तरह बहुत मुश्किल से उस टूटे हुए रास्ते से अपनी कार को ड्राइव करते हुए वेंगलोरियस की कार से आगे निकल गया था और वेंगलोरियस से कुछ सेकंड पहले ही फिनिशिंग लाइन को पार करके रेस को जीत जाता है। ये देखकर जी की ग्रैंडमदर और उसके चाहने वाले बहुत खुश होते हैं। अब जैसा कि वेंगलोरियस ने वादा किया था इसीलिए रेस के हारने के बाद उसे जी के गांव को डिमोलिश करने का अपने प्रस्ताव को वापस लेना पड़ता है और वेंगलोरियस के डैड उस पर गुस्सा होकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। इस समय सभी बहुत खुश थे क्योंकि फाइनली जी ने रेस जीतकर अपना सपना पूरा किया था और साथ ही गांव और अपने घर को डिमोलिश होने से बचाया भी था। अब सेल्बी और गणेश जी के साथ ही उसके ग्रैंडमदर के साथ उसके घर में ही रहने लगते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।